नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 9 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण पूर्णिमा। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। सभी भाइयों बहनों को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आज आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही उत्सुकता से मनाएंगे और सभी लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। पटना वासियों के लिए खुशखबरी है। 5 सालों में विकसित होंगे 50 नए पार्क, लोगों को मिलेंगी बहुत सारी सुविधाएं। बता दें कि पटना में अगले 5 वर्षों में लगभग 50 और नए पार्कों को विकसित करने की योजना है। इन नए पार्कों में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटिंग, वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकें भी शामिल की जाएंगी। पार्कों के माध्यम से हरित क्षेत्र के साथ साथ पर्यावरणीय जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें दोस्तों कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पार्कों का विकास न सिर्फ हरियाली बढ़ाने तक सीमित है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने की भी एक कोशिश है। नई पार्क नीति में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की विशेष सुविधाओं को भी शामिल किया जा रहा है। बता दें कि पटना के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि बेली रोड, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, दानापुर और फुलवारी शरीफ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई नए पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। इन पार्कों में वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, योगा प्लेटफॉर्म, फव्वारे और बच्चों के खेलने के उपकरण जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार का नया आरोप लगाया है। पीके ने दावा किया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए कथित घूस ली थी और उससे दिल्ली में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदा था। हालांकि बता दें दोस्तों कि प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 6 अगस्त 2019 को दिलीप जायसवाल के बैंक खाते में 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। अवधेश पांडे ने यह पैसा अपनी बहू उर्मिला के अकाउंट में भेजा था, फिर उसका इस्तेमाल दिल्ली वाले फ्लैट को खरीदने में लगाया गया था। हालांकि पीके ने यह भी दावा किया है कि मंगल पांडे की फ्लैट खरीद के जो कागज हैं उसमें दिलीप जायसवाल बतौर गवाह भी बने हुए हैं। जियो और एयरटेल से एक कदम आगे निकला VI। 4G यूजर्स को भी मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। हालांकि दोस्तों, धीरे धीरे VI मार्केट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कंपनी ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। बता दें कि VI के 365 रुपए वाले प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड 4G इंटरनेट के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। यानी यह प्लान न सिर्फ ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों लोग के लिए, बल्कि अधिक वॉइस कॉल करने वाले यूजर्स के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा इस प्लान को रिचार्ज कराने पर डेली 100 SMS की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि आपको बताते चले कि अनलिमिटेड डेटा की मैक्सिमम लिमिट 300 GB सेट की गई है। यानी 28 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में यूजर को टोटल 300 GB तक ही डेटा इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। हालांकि आम यूजर के लिए इतना डेटा बहुत होता है। आपको एक बार फिर बता दे कि इंटरनेट यूज करने पर दिन की कोई लिमिट नहीं होगी। यानी एक दिन में आप कितना इंटरनेट यूज करेंगे, इस पे आपकी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। बाकी ये 28 दिन का जो प्लान है वो तो वैलिड रहेगा ही। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ChatGPT 5 में मिलेगा 12 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। बिना कोडिंग मिनटों में बना देगा ऐप, हालांकि वो भी फ्री में। बता दें दोस्तों कि OpenAI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो अभी सिस्टम चला हुआ है, उसमें OpenAI ने आखिरकार अपने सबसे पावरफुल और एडवांस मॉडल ChatGPT 5 लॉन्च कर ही दिया है, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि ChatGPT 5 में कंपनी ने कई सारे एडवांस फीचर दिए हैं, जिसमें सबसे खास फीचर है कि अब यूजर को किसी भी ऐप को बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ChatGPT 5 पर प्रॉम्प्ट देते ही, प्रॉम्प्ट यानी कि एक टेक्स्ट मैसेज होता है, ठीक है, जो हम लोग टाइप करके भेजते हैं और उधर से उसके अनुसार जो है वो GPT हमको जवाब देता है या फिर उस पे वो काम करता है। यानी कि इसमें पूरा डिस्क्राइब नहीं करना होता है, छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिख करके कि
कि हमको ये चीज चाहिए ऐसा करके छोटा सा पूरे मैसेज का एक प्रॉम्प्ट होता है, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो सिर्फ ChatGPT-5 पर प्रॉम्प्ट देते ही ChatGPT-5 कोडिंग दे देगा, ठीक है। यानी कि आप छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमको इस बेसिस पे ये चीज चाहिए, तो उधर से पूरा कोड आपको तैयार होकर के मिल जाएगा। हालांकि बता दें कि सबसे खास बात तो यह है कि इसका इस्तेमाल फ्री में भी कर सकते हैं, यानी कि बिना प्रीमियम वर्जन के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, बिना प्रीमियम लिए हुए भी, यानी कि ये फ्री भी है। तो चलिए जानते हैं कि फ्री इस मॉडल में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। बता दें कि ChatGPT-5 को 3 वेरिएंट में बांटा गया है। GPT-5 जो है, पहला है GPT-5, GPT-5 मिनी और GPT-5 नैनो। इन 3 वेरिएंट में जो है कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें यूजर स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस वाला GPT-5 और मिनी का इस्तेमाल फ्री में कर सकेंगे, यानी कि GPT-5 जो है और जो GPT मिनी है इसका इस्तेमाल लोग फ्री में कर सकेंगे, लेकिन GPT-5 प्रो और GPT-5 थिंकिंग वर्जन का इस्तेमाल प्लस या प्रो यूजर ही कर सकेंगे, यानी कि जो प्रीमियम यूजर होंगे वही इन दोनों वर्जन का यूज करेंगे, यानी कि जो GPT-5 प्रो और GPT-5 थिंकिंग, ये इन दोनों का यूज जो है सिर्फ प्रो वर्जन जो होते हैं यूजर, यानी कि जो प्रीमियम वर्जन यूजर होते हैं वही यूज कर पाएंगे, और बाकी वो जो 3 वर्जन जो था उसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसमें बस एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और आपको जो है ऐप बनाने के या किसी भी चीज का जो है कोडिंग, यानी कि जो वेबसाइट या फिर HTML वगैरह जो कोडिंग होती है वो आपको मिल जाएगी बनी बनाई, यानी कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप इजी वे में जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लगभग। हालांकि ये जितना आगे चल के सक्सेस होते रहेगा उतना ही जो है इसकी स्ट्रेंथ और जो काम करने के तरीके हैं ChatGPT के वो इम्प्रूव होंगे। बाकी यूजर मतलब इंटरफेस पे डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों अगली खबर में बता दें कि समुद्र में गिराया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। नासा ने क्यों लिया ये फैसला, आगे बात करते हैं। हालांकि एक फुटबॉल ग्राउंड के आकार की लेबोरेटरी, वजन 430 टन से अधिक और धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही इस लेबोरेटरी को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। हालांकि 1998 में इसकी लॉन्चिंग के बाद से अब तक 26 देशों के 280 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा कर चुके हैं, लेकिन नासा अब इसे प्रशांत महासागर में गिराने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ISS के प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि मॉड्यूल, ट्रांस और रेडिएटर खराब हो रहे हैं और 2030 के बाद इसका संचालन काफी जोखिम भरा व महंगा होता जाएगा। हालांकि कई विकल्पों पर विचार करने के बाद इसे प्रशांत महासागर के पॉइंट नेमो में गिराने का फैसला किया गया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर पॉइंट निमो होता क्या है। हालांकि पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी का सबसे एकांत स्थान माना जाता है। इंसान तो छोड़िए, पंछी भी इसके आसपास नहीं भटकते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट से 3000 मील और अंटार्कटिका से 2000 मील दूर ये जगह लंबे वक्त से रिटायर हो चुके सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों की कब्रगाह बन चुकी है। तो आइए दोस्तों इसी बीच अब बात कर लेते हैं कि झोपड़ी में मशरूम उगाने का मौका नीतीश सरकार दे रही है। हालांकि 90% अनुदान भी मिल रहा है इस पे। बता दें कि मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत किसान ओयस्टर मशरूम किट, बटन मशरूम किट, बकेट मशरूम किट एवं झोपड़ी में मशरूम उगा सकेंगे। हालांकि झोपड़ी में मशरूम उत्पादन के लिए 50% अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य तीनों योजनाओं में 90% तक अनुदान मिलेगा। बता दें कि ओयस्टर मशरूम किट पर किसानों को 90% अनुदान मिलेगा। प्रत्येक किट की कीमत जो है वो 75 रुपए है। इस पर जो है 67 रुपए 50 पैसे अनुदान दिया जाएगा। बटन मशरूम की प्रति किट की लागत 90 रुपए है। इस पर जो है प्रति किट 81 रुपए अनुदान मिलेगा। हालांकि योजना के तहत एक किसान को न्यूनतम यानी कि कम से कम 25 किट एवं अधिकतम जो है 100 किट का लाभ दिया जाएगा। बकेट मशरूम की प्रति किट
300 रुपए निर्धारित है। इस पर 270 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 10 किट का लाभ दिया जाएगा। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को कृषि विभाग से निबंधित होना अनिवार्य किया गया है। हालांकि इसमें किसानों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आवेदन के साथ मशरूम का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग होती है उसका प्रमाण पत्र और लेआउट प्लान, परियोजना प्रस्ताव एवं बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। बता दें दोस्तों कि मशरूम उत्पादन के लिए किसानों को झोपड़ी निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। झोपड़ी निर्माण हेतु इकाई लागत 1,79,500 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। प्रति झोपड़ी निर्माण हेतु 89,750 रुपए का अनुदान निर्धारित किया गया है। प्रत्येक किसान को अधिकतम 1 झोपड़ी का लाभ दिया जाएगा। हालांकि मशरूम उत्पादन हेतु किसानों को योजना के अनुसार 1500 वर्ग फीट में झोपड़ी का निर्माण किया जाना है। झोपड़ी निर्माण के उपरांत सभी घटक स्ट्रॉ, स्पान एवं पाली बैग, टूल्स एवं अन्य सामग्री भी कृषकों को योजना का लाभ लेने हेतु अनिवार्य किया गया है। तो आइए दोस्तों अब खबरों में आगे बात करते हैं। हरियाणा में 6 महीने से परिवार घर से बाहर था। बिजली विभाग ने बना दिया 61,000 का बिल, अब देना पड़ेगा मुआवजा। हालांकि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली निगम की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता भजन लाल को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि भूना निवासी भजन लाल ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नियमित भुगतान के बावजूद उन्हें 18,000 रुपए का हाफ मार्जिन नोटिस थमाया गया है। हालांकि भजन लाल ने 9,000 रुपए की राशि भी जमा कराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार गलत बिल मिलते रहे हैं। हालांकि आयोग ने बिजली निगम को निर्देश दिए हैं कि वह उपभोक्ता से किस्तों में भुगतान ले और संशोधित बिल जारी करे। हालांकि भूना के एसडीओ को 8 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि आयोग के अनुसार नवंबर 2023 से अप्रैल 2025 के बीच उपभोक्ता को KWH यानी कि किलोवाट पर घंटा यानी कि पर आवर के आधार पर बिल दिए गए हैं, जबकि नियम अनुसार यह KVAH यानी कि किलोवाट एम्पेयर प्रति घंटा के आधार पर होना चाहिए था। इसके बाद उपभोक्ता को 61,688 रुपए का संशोधित बिल भेजा गया है, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गया था। हालांकि आयोग ने एसडीओ अमित और कमर्शियल सहायक संदीप की लापरवाही को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक गलत बिल पर 1,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो आइए अब बता दें कि आखिर हाफ मार्जिन नोटिस कब दिया जाता है। हालांकि बिजली निगम हाफ मार्जिन नोटिस तब जारी करता है जब उपभोक्ता द्वारा अधिक बिजली उपभोग करने के बावजूद रीडिंग कम आती है या बिल में अंतर पाया जाता है। ऐसे में विभाग ओवरलोडिंग का संदेह जताते हुए हाफ मार्जिन नोटिस जारी करता है। तो आइए दोस्तों अब खबरों में आगे बात करते हैं वंदे भारत से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में, यानी कि कुछ खास जानकारियां। ठीक है, बता दें कि बिहार में जल्द चलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। पटना का सफर होगा आसान, 7 जिलों को मिलेगा फायदा। हालांकि दोस्तों पूर्णिया और सीमांचल के लोगों के लिए खुशखबरी है, अब वे वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना तक का सफर आसानी से कर पाएंगे। हालांकि रेल मंत्री ने पूर्णिया से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जांच का निर्देश दिया है। मंत्री लेसी सिंह ने इस प्रयास के लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। यह ट्रेन छात्रों, रोगियों और व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी होगी। हालांकि बता दें कि मंत्री लेसी सिंह ने आगे कहा कि वंदे भारत के परिचालन को लेकर मैंने रेल मंत्री को 19 फरवरी 2025 एवं 30 जुलाई 2025 को पुनः यानी कि फिर से पत्र लिखकर अनुरोध किया था। फलस्वरूप 6 अगस्त 2025 को रेल मंत्री के प्राप्त पत्र में बताया गया है कि संबंधित अधिकारियों को ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जांच का निर्देश दिया जा चुका है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और खगड़िया जैसे जिलों की जनता के लिए सपनों के सच होने की पहली सीढ़ी है।
तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। हालांकि बता दें कि पीएम आवास योजना अब ऐसे तय होगा कि किसे मिलेगा पीएम आवास का लाभ, तुरंत पकड़ में आ जाएगा झूठ। तो चलिए दोस्तों बता दें कि मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का चयन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से होगा। 44,533 आवेदनों की जांच में एआई सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग से घरों की तस्वीरों की सच्चाई परखेगा। हालांकि इससे फर्जीवाड़ा रोकने और पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। एआई आधारित प्रक्रिया से योजना में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और गलत सूचना देने वाले को बाहर किया जाएगा। हालांकि बता दें कि अगर किसी ने पक्के मकान में रहते हुए कच्चे मकान की फोटो दिखाकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की है तो एआई इसे पकड़ लेगा। झूठ पकड़े जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि परियोजना निर्देशक डीआरडीए निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि जांच में कुछ ऐसी भी मामले सामने आए हैं जिनके पास पहले से ही पक्का मकान है लेकिन योजना का लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसे लोगों को सूची से बाहर किया जाएगा। एआई आधारित प्रक्रिया इस बार योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाएगी। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल व निष्पक्ष होगी और अंतिम सूची www.avasplus.nic.in पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए दोस्तों बता दें कि आजमगढ़ में मिलावटखोरी में 104 कारोबारी शामिल हैं। 21.46 यानी कि 21,46,000 का लगाया गया अर्थदंड। बता दें कि आजमगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। 216 नमूनों की जांच में 47% नमूने फेल पाए गए हैं। मिलावट करने वाले कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया है और एक को सजा भी हुई है। हालांकि 76 कारोबारियों को हाइजीन रेटिंग मिली है और 254 को फास्टैग प्रमाण पत्र दिया गया है। बता दें कि एसडीएम प्रशासन ने निर्देशित किया कि वे जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है जिससे खाद्य कारोबारी अनाज में की जा रही गलतियों में सुधार कर सकें। अभिहित अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत समस्त ब्लॉक स्तर पर 3035 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा विषय पर जागरूक किया गया है। लगभग 2452 रसोइयों को भी प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वह प्रतिबंधित एवं अधोमानक औषधियों का विक्रय किसी भी परिस्थिति में न होने दें। आइए दोस्तों खबरों में आगे बता दें कि किसानों के मुद्दों का जल्द होगा समाधान। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बैठक में दिया भरोसा। हालांकि बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यानी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसान मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें सीईओ एनजी रवि कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, आबादी निस्तारण और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दे उठाए हैं। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है और युवाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का वादा किया है। हालांकि तुगलपुर गांव और झंडे वाले मंदिर के बीच फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।